हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जिसको हम लार्जेस्ट सेल भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी की, उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे और साथ ही समझेंगे कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, न्यूरॉन डायग्राम एंड इट्स फंक्शन। देखिए, न्यूरॉन के डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है उसको एक्चुअली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, साइटन और एक्सन। एक्सोन एंडिंग जो पार्ट होता है वो एक्सन से ही जुड़ा होता है, उसको सेपरेट नहीं किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, साइटन और एक्सन। सबसे पहले हम देखिए साइटन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से उसे बनाया जा सकता है आसानी से। न्यूरॉन को जो दो पार्ट में बांटा जाता है उसमें से फर्स्ट पार्ट क्या है, साइटन। साइटन जो स्ट्रक्चर होती है उसमें यहां पर एक ये न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से डेंड्राइट्स निकले होते हैं। ये नंबरिंग कोई फिक्स नहीं होता है, आप रेंडमली कितना भी बना सकते हैं उसको। थोड़ा 5 से 6 बनाएंगे तो थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छी भी लगनी चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ की है ये कंप्लीट न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटन। क्लियर? इसी को हम पहले लेवल कर लेते हैं और बाद में फिर देखेंगे सेकंड पार्ट क्या होता है। ये इस पार्ट को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स, ये सभी क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। लेकिन ये जो डेंड्राइट जिस सिंगल स्ट्रक्चर से अराइज हो रहे हैं इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्लियर? डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। लगभग सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से निसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। एक थोड़ा कंडेंस पार्ट होता है, ग्रैन्युलर तो नहीं कह सकते पर लेकिन हाँ, सिंपल ग्रैन्यूल्स नहीं कहना है आपको, क्या बोलना है, निसल ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, न्यूरॉन का जो डायग्राम होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और साथ साथ हम उसके नाम भी देखकर चल रहे हैं कि क्या लेबलिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसी साइटन के अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। ठीक, चलिए अब ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, वो होता है एक्सन। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये न्यूरॉन का सेकंड पार्ट है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसको, उसके बाद फिर इसकी लेबलिंग देखेंगे। इस तरीके से न्यूरॉन का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन, है ना, ये कंप्लीट हो गया है। ये जो डबल लाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, एक्सॉन है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर इस तरह से एक इंसुलेटेड लेयर पाई जाती है जिसको माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, माइलिन शीथ। ये देखिए जो यहां पर इस तरह से लाइन बनी हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक तरह की मेम्ब्रेन होती है ये। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी, ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये इंसुलेटेड लेयर होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर पास आउट होता है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं करता है, वो जंप करके जाता है। ठीक है ना, तो माइलिन शीथ एक इंसुलेटेड लेयर है, ये चीज़ याद रखनी है।
दो पर्टिकुलर जो माइलिन शीथ होती हैं उनके बीच में जो गैप रहता है ना, ये जो आपको यहाँ पर ऐसे कैविटी थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर क्या है? दो पर्टिकुलर या दो एडजेसेंट जो माइलिन शीथ होती हैं, जो इंसुलेटेड लेयर है, उसके बीच जो खाली जगह है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जो आपको सेलुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। इस तरीके से आप दिखाएंगे। न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, क्लियर। अब लास्ट देखिए, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो साइटन होता है ना, आगे जाकर ऐसे कंजेस्टेड सा हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? एक्सॉन, जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट है। और यही एक्सॉन लास्ट में ऐसे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन एंडिंग, या फिर आप इसको नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं। नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये सभी क्या है? नर्व एंडिंग, क्लियर। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को आपने देखा कि भाई कितने आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर को पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप दो पार्ट्स यहां पर बताएंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट होता है साइटन, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है सेल बॉडी। आप साइटन भी बोल सकते हैं या सेल बॉडी भी कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट एक्सॉन, कुछ बुक्स में थर्ड पार्ट एक्सॉन एंडिंग किया हुआ है, बाकी ओवरऑल इसमें दो ही पार्ट होते हैं, साइटन और एक्सॉन। साइटन जो होता है उसी के दूसरा नाम है सेल बॉडी। एक्सॉन क्या होता है? ये जो फिलामेंटस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ क्या होता है? एक इंसुलेटेड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? इंसुलेटेड, क्लियर। यहाँ पर जो सेलुलर पार्ट है उसमें जो ऐसे आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट क्या है? न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। और लास्ट में ऐसे ब्रांच जो बनी हुई है, ये सब क्या है? नर्व एंडिंग, जिसको हम न्यूरॉन एंडिंग भी कह सकते हैं या एक्सॉन एंडिंग भी कह सकते हैं, क्लियर। ये सब साइनस वगैरह में हेल्प करती हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई थिंक आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई है, कितने पार्ट्स होते हैं ये चीज भी मालूम हो गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूरॉन एक्चुअल में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी जो यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, ये पॉइंट भी आपको नोट करना होगा। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, साइटन और एक्सॉन। साइटन की स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ब्रांचेस बनी हुई हैं, जो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स एक्चुअल में क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, और रिसीव करने के बाद ये प्रोसीड करते हैं उस सिग्नल को एक्सॉन की तरफ। और जब एक्सॉन से सिग्नल पास आउट होता है, सिग्नल कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये चीज याद रखनी है आपको। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाया जाता है नर्व एंडिंग तक, जिसको हम न्यूरॉन एंडिंग भी कह सकते हैं, या फिर एक्सॉन एंडिंग भी नाम आप दे सकते हैं, क्लियर। तो एक्चुअल फंक्शन क्या हुआ न्यूरॉन का? सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना, सही है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए कि भाई डायरेक्शन क्या है, तो डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग, इस तरीके से आप एरो भी लगा सकते हैं। डेंड्राइट सिग्नल्स को ले रहे हैं और नर्व एंडिंग की तरफ उसको प्रोसीड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और सिग्नल किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लिख लेते हैं यहां पर उसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारी बॉडी में दो तरह की सिग्नलिंग देखी जाती है, एक तो केमिकल सिग्नलिंग और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास आउट करते हैं, इसलिए यहां पर मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि माइलिन शीथ जो होती है वो एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। जब सिग्नल यहां पर आता है तो सिग्नल इस तरीके से जंप करता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि माइलिन शीथ कैसी होती है? जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सिग्नल कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर पाता है, सिग्नल को ऐसे जंप करना होता है। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक प्रोसीड करना, भेजना। और सिग्नल किस रूप में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए कि न्यूरॉन से जब सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब पास आउट होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताएंगे डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ। आई थिंक आपको जो न्यूरॉन का डायग्राम है
वो भी क्लियर हो गया है। न्यूरॉन का जो डायग्राम है या न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसको कितने पार्ट्स में हमें बांटना चाहिए और साथ ही न्यूरॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन बॉडी में, ये भी आपको मालूम हो गया है। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर बहुत पसंद आती है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।